अपना चैप्टर स्टार्ट किया था रिप वैन विंकल। ठीक है, कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? रिप वैन विंकल। हमने रिप वैन विंकल के बारे में पढ़ा था कि रिप वैन विंकल एक ऐसा आदमी था जो बहुत अच्छी नेचर का मालिक था, बहुत अच्छी फितरत का, बहुत अच्छे अखलाक का मालिक था। और ख़ासतौर बच्चे उससे बहुत खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? वो बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था, बच्चों को कहानियाँ सुनाता था, तवील तवील स्टोरी सुनाता था, बच्चों के साथ खेलता था, कंचे खेलता था उनके साथ, बहुत सारे और खेल खेलता था और बच्चों से बड़ा खुश रहता था और बच्चे उसके साथ खुश रहते थे। पड़ोसियों की मदद के लिए वो हर वक्त तैयार रहता था। लेकिन उसमें एक फॉल्ट था, उसका एक प्रॉब्लम था, वो ये कि वो लेज़ी बहुत था, बहुत सुस्त था। अपने काम नहीं करता था, बल्कि क्या करता था, सारा दिन खेल कूद में गुजार कर कुछ वक्त खेल कूद में गुजारता था और कुछ वक्त के लिए वो जंगल में चला जाता था अपने डॉग के साथ। डॉग का क्या नाम था? वुल्फ। डॉग का नाम था वुल्फ। उस वुल्फ के साथ, अपने डॉग के साथ वो जंगल में चला जाता था, पहाड़ों में चला जाता था और फिर वहाँ सोता था। उसका अपना एक छोटा सा फार्म था, खेत था, लेकिन उसे अपने खेत की कोई परवाह नहीं थी, अपने फार्म की कोई परवाह नहीं थी। वहाँ झाड़ियाँ उगाई थी और गाय उसकी ऐसे ही फिरती रहती थी, वो फसाने हाल ही नहीं था किसी चीज़ का। उसका जो फेंस था, जंगला था खेतों के गिर्द लगाने का, वो टूट के गिर गया था, लेकिन उसको परवाह नहीं थी रिप वैन विंकल को। तो उसमें बहुत सारी खूबियाँ थी, वैसे बहुत अच्छा इंसान था वो, लेकिन थोड़ा सा केयरलेस और लेज़ी था। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? पेज नंबर 7 पे हमने, या 6 पे हम थे। एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम रीच्ड हिज विल। वो जंगल में था और पहाड़ पर चढ़ गया था, जंगल में से गुजर कर पहाड़ पे चढ़ गया था ऊंचाई पर, और फिर वहाँ सस्ताने बैठ गया था कुछ देर आराम करने। और फिर कुछ देर बाद शाम हो गई और उसे एहसास हुआ कि अभी जल्द ही रात हो जाएगी। पेज नंबर 7 पे हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." अचानक ही एक आवाज़ उसे सुनी जो उसे पुकार रही थी, "रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल।" यानी वो चला जा रहा था, उसने सोचा घर की तरफ चलना चाहिए, तो वो घर की तरफ जब चलने लगा तो पीछे से उसको आवाज़ आई, "रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल।" कोई उसे आवाज़ लगा रहा था, आवाज़ें दे रहा था। He looked around and saw short old man with thick hair and grizzled beard. उसने घूम कर देखा, किस तरह से आवाज़ देते, घूम कर उसने देखा कि एक छोटे कद का बूढ़ा सा आदमी जिसके बाल घने थे और एक बड़ी सी वाइट दाढ़ी थी उसकी, वो उसके पीछे दौड़ा चला आ रहा। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, एक बैरल हाथ में लिए चला आ रहा। देखें बैरल क्या होता है, ये देखिए मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूँ। देखें ये रिप वैन विंकल ये चला जा रहा है, ठीक है, और ये बूढ़ा होता है इसके हाथ में, ये होता है बैरल, ठीक है। कैन यू लुक इट क्लियरली? यस, ये बैरल होता है और ये बूढ़ा आदमी है जो उसे पुकार रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये बूढ़ा आदमी एक बैरल हाथ में लिए चला रहा होता है। बैरल हम ये कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ ड्रम, जैसे हमारे पानी के ड्रम होते हैं ना, ब्लू कलर के ड्रम होते हैं, टंकियाँ जिसे हम कहते हैं, फाइबर की जो टंकियाँ होती हैं, इस तरह का कह सकते हैं हम इसको। बैरल ऑयल वगैरह रखने के लिए या कोई लिक्विड चीज़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई ऑयल या कोई पीने का मशरूब, ऐसी लिक्विड चीज़ों के लिए रखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम बैरल कहते हैं। तो रिप वैन विंकल चला जा रहा था तो उसने क्या देखा, पीछे से उसे आवाज़ आती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। वो घूम कर देखता है तो एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी जिसके बाल घने बाल थे और एक वाइट दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, घनी दाढ़ी थी, वो उसकी तरफ चला आ रहा था एक बैरल हाथ में लिए। Rip hurried to help the stranger, who got his hand
टाइटली, ये सॉरी मैंने एक लाइन छोड़ दी, बैरल के बाद ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल। उसने, किसने? बूढ़े आदमी ने उसको इशारा किया कि एक किस तरह का इशारा किया? उसने इशारा किया कि वो रिप वैन विंकल आए और उस बैरल को पकड़ने में उसकी मदद करे। इस तरह इशारा किया कि आए, और इस तरह का उसने इशारा किया कि वो आए और बैरल को पकड़े। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हू कॉट हिज हैंड टाइट। रिप भागा स्ट्रेंजर यानी अजनबी की मदद के लिए, हू कॉट हिज हैंड टाइटली, जिसने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। बूढ़े आदमी ने उसको इशारा किया कि ऐसे इशारा किया, बैरल की तरफ इशारा करके, तो वो समझ गया रिप वैन विंकल के मुझे बैरल पकड़ना। वो जल्दी से भागा अजनबी की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए, बैरल पकड़ने के लिए। क्यों जल्दी से भागा? क्योंकि ही वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, क्योंकि वो अच्छी फितरत का मालिक था ना। रिप वैन विंकल हमने पढ़ा है, रिप वैन विंकल अच्छी फितरत का मालिक था, हर किसी की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता था। तो जब बूढ़े ने आवाज़ दी, उसने पलट कर देखा कि अच्छा एक बूढ़ा आदमी है और बैरल लिया हुआ है, तो यकीनन ये भारी होगा, इसमें कोई चीज़ होगी जो इससे उठाया नहीं जा रहा है, उठाकर चला नहीं जा रहा, और इसलिए मैं उसकी मदद कर दूँ। ये मदद करने के लिए उसके पीछे भागा, उसकी तरफ भागा जल्दी से। जैसे ही वो उससे करीब पहुंचा, बूढ़े ने क्या करा? उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ लिया रिप वैन विंकल का। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर एंड ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइनपिन्स। टुगेदर दे रीच्ड, टुगेदर एक साथ, दे रीच्ड अ प्लेस, एक साथ वो ऐसी जगह पर पहुंचे, वेयर देयर वर सम मोर odd looking men, जहाँ पर कुछ और भी मज़ीद अजीब से नज़र आने वाले लोग थे। प्लेइंग नाइन पिन्स, जो नाइन पिन्स खेल रहे थे। देखिए मैं आपको दोबारा पिक्चर दिखाती हूँ। आई एम शोइंग इट यू अगेन, लुक एट दिस पिक्चर अगेन। ये नाइन पिन्स बॉल खेल रहे थे, नाइन पिन्स का, ठीक है, नाइन पिन्स का गेम खेल रहे थे। मैं आपको बताती हूँ कि नाइन पिन्स क्या होता है। ये देखिए कुछ उसी की तरह अजीब नज़र आने वाले लोग थे, और लुकिंग अजीब से नज़र आने वाले। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स। एक साथ वो ऐसी जगह पर पहुंचे जहां मज़ीद अजीब से नज़र आने वाले लोग मौजूद थे और जो नाइन पिन्स खेल रहे थे। नाइन पिन्स क्या होता है भाई? गेम होता है, शायद आप लोगों ने देखा हो मूवीज़ में या गेम्स में, कंप्यूटर पे या नेट पर। ये 9 पिन होती हैं और वो लगा दी जाती है, ठीक है, 9 पिन लगा दी जाती हैं या 9 लकड़ियाँ लगा दी जाती हैं और बॉल्स लगा दी जाती हैं या कहीं बॉटल्स टाइप की लगा दी जाती हैं, जैसे देख रहे हैं आप इस तरह की। ये वो एक लाइन में लगा दी जाती है 9। फिर एक गेंद उनकी तरफ फेंकी जाती है। अगर उस गेंद से, बॉल से पूरी 9 पिन्स गिर जाती है तो खेलने वाला जीत जाता है, और अगर नहीं गिरती है तो खेलने वाला विन नहीं करता। तो ये इस गेम को हम कहेंगे 9 पिन्स। क्या कहेंगे? 9 पिन्स। तो वहाँ कुछ अजीब से नज़र आने वाले लोग थे जो 9 पिन्स खेल रहे थे। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. They were all dressed the same way. तो एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। कौन? वो जो वहाँ अजीब से नजर आने वाले लोग थे, वो देखें। ये देखें आप, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ ताकि आप पिक्चर भी साथ साथ देखते रहें, आपको समझ में आता रहे। एक जैसे वो कपड़े पहने हुए थे। And all of them had beards of various shapes and colors. और उन सब की मुख्तलिफ साइज की, मुख्तलिफ रंगों की दाढ़ियाँ थी। दाढ़ी मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ साइज की, मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ शेप्स की, सॉरी साइज नहीं, शेप्स।
some they were all raised the same way and all of them had birds of various shapes and colors. उन सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उनकी दाढ़ियाँ मुख्तलिफ शक्लों की और मुख्तलिफ रंगों की थी। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किसी की लाल दाढ़ी है, किसी की ब्राउन है, किसी की पर्पल है, किसी की ग्रीन। तो मुख्तलिफ रंगों की दाढ़ियाँ थी और मुख्तलिफ शेप से मुराद ये है कि उनकी शक्लें, किसी की दाढ़ी छोटी थी, किसी की बड़ी थी। ठीक है। इवन दो they were playing a game, their faces were serious and there was silence. हालांकि वो एक गेम खेल रहे थे लेकिन उनके चेहरों पर संजीदगी थी और वहाँ खामोशी थी। जब आप कोई गेम खेलते हैं, तो कितना शोर होता है ना। लूडो खेलने बैठ जाए आप, कितना शोर होता है। नहीं तुम्हारा छक्का नहीं आया था, नहीं मेरा छक्का आया, अरे मेरी गोट नहीं पीटना, ये क्या कर रहे हो, मेरी पीट चुकी है, नहीं ये गोट नहीं पीटना, देखो उसकी गोट पिट रही है। कितना शोर करते हैं बच्चे, जब खासतौर बच्चे अगर खेलने बैठ जाए, 4 बच्चे, किस कदर शोर होता है। तो पीछे से आवाज़ आती है अम्मा जान की, रख दो आप लोग, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग गेम खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आसमान सर पर उठा रखा है आप लोगों ने, है ना। कोई गेम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, गली में क्रिकेट खेलते हैं तो ऊपर तक आवाज़ आती है, जो ऊपर घरों में रहते हैं ऊपर तक आवाज़ आती है बच्चों के क्रिकेट खेलने की, बच्चे शोर कर रहे होते हैं। तो ये होता है, ये शायद हमारी इंसानी फितरत है कि हम कोई गेम खेलते हैं तो हम शोर करते हैं, शायद हमें शोर करना उसमें अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ उलट मामला था। ये लोग हालांकि एक गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम? 9 पिन्स गेम खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर संजीदगी थी और खामोशी थी वहाँ पर। The only sound was the noise of the balls. सिर्फ वाहिद आवाज़ किसकी थी? बॉल्स की, गेंदों की, which echoed in the mountains like thunder. जो कि पहाड़ों में गरज चमक की तरह गूंज रही थी। Which echoed in the mountains like thunder. सिर्फ वहाँ किसकी आवाज़ थी? बॉल्स की, गेंदों की, जो पहाड़ों में ऐसी लगती थी जैसे कोई गरज चमक हो गई। पहाड़ होते ना, तो पहाड़ में चारों तरफ पहाड़ होते हैं ना, तो वहाँ आवाज़ गूंजती है, इको होती है। तो वहाँ मुकम्मल क्योंकि खामोशी थी, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। हालांकि लोग गेम खेल रहे थे लेकिन खामोशी थी। तो सिर्फ आवाज़ किसकी थी? वो जो बॉल मारते थे ना 9 पिन्स पे, उस बॉल की आवाज़ आती थी। और ऐसा जब वो बॉल 9 पिन्स पे लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई जैसे बादल गरजते हैं, ऐसा लगता था। As Rip and his companion reached them, जब रिप और उसका साथी वहाँ पहुँचे। कौन सा साथी? कंपेनियन। कौन सा कंपेनियन? वुल्फ नहीं, वुल्फ नहीं, ये नया साथी जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन जो था ना, जिसने उसको हेल्प के लिए बुलाया था और जिसने इसका हाथ टाइटली पकड़ लिया था, इसको यहाँ कंपेनियन कहा जा रहा है। As Rip and his companion reached him, जब रिप और उसका साथी वहाँ पहुँचे, उनके पास पहुँचे, they stopped playing, उन्होंने खेल रोक दिया। जो वहाँ लोग खेल रहे थे उन्होंने खेल रोक दिया। and stared at Rip with a fixed gaze, और रिप की तरफ एक टिकटिकी बांधकर ढूंढने लगे। किस तरह? स्टेयर का मतलब होता है किसी की तरफ टिकटिकी बांधकर देखना, ढूंढना, जैसे यूं खेल रोका और इस तरह देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप वाकई में खौफजदा हो गया। वो किस बात से खौफजदा हो गया था? एक तो खामोशी बहुत थी, हालांकि खेल रहे थे लेकिन बिल्कुल खामोश थे। फिर उनके एक जैसा ड्रेस और अजीब कलरफुल दाढ़ियाँ थी उनकी। कुछ उनके वो हुलिये से डर गया, कुछ वहाँ का जो माहौल बना हुआ था खामोशी का, और फिर बहुत लगती थी तो ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही है या कोई बादल गरज रहा है। उस माहौल से और उनके हुलिये से वो खौफजदा सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने इस तरह के लोग पहले नहीं देखे थे। His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it.
His companion emptied the contents. empty की सेकेंड फॉर्म। empty मीन क्या होता है? खाली। और empty मीन खाली करना भी होता है। मीन्स empty जो है वो आपका नाउन भी है, ठीक है, और वर्ब भी है। His companion emptied the contents of the barrel. उसके साथी ने बैरल के अज्जा को खाली किया। उंडेरा, गिलासों में उंडेरा, यानी कि वो जो बैरल था, कंटेंट्स किसे कह रहे हैं? बैरल में जो मशरूब था, जो भी चीज़ थी, वो उसको कंटेंट्स कह रहे हैं कि उसके कंपेनियन ने बैरल में से उंडेरा गिलासों में, उसके कंटेंट्स को, उसके अज्जा को, जो भी उसमें था, उसमें मशरूब, उसमें गिलासों में उंडेरा, एंड मेड रिप ड्रिंक, और रिप को पिलाया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेमलिंग विद फियर। रिप फौरन मान गया, फरमाबरदारी का इजहार किया, क्योंकि वो काँप रहा था खौफ से। खौफ से काँप रहा था, इसलिए फ़ौरन ही उसने वो भी कहने कि गिलास फ़ौरन ले लिया और पी लिया। Since he was thirsty, चूँकि वो प्यासा था, he drank a few more glasses, तो उसने मज़ीद कुछ गिलासेस और पिए, and slowly fell into a deep sleep, और जल्दी वो गहरी नींद सो गया। On waking up, चलते हुए he found that he was at the place where he had first met the old man. On waking up, चलते हुए ऊपर he found that he was, उसने ये महसूस किया, उसको ये लगा that he was at the place, कि वो ऐसी जगह पर है where he had first met the old man. उसको ऐसा लगा कि वो उस पहली जगह पर है जहाँ वो ओल्ड मैन से मिला था। He rubbed his eyes, उसने अपनी आँखें मली। It was a bright sunny morning. ये एक चमकती हुई सी रोशन सुबह थी। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने कहा, यकीनन मैं यहाँ सारी रात नहीं सोया हूँ। Surely I have not slept here all night. यकीनन मैं यहाँ सारी रात नहीं सोया हूँ। समझ में आ रहा है आपको कि उस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि वो रिप जो होता है वो अपने साथी के साथ, बूढ़े साथी के साथ लोगों के पास जाता है जहाँ लोग उसी तरह बूढ़े की तरह के लोग होते हैं और वो 9 पिन्स गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर क्या होती है? संजीदगी और खामोशी होती है। फिर उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है, उसके बाद बैरल होता है, ड्रम लाइक एक बर्तन होता है, तो उस बैरल में से वो गिलासों में मशरूब डालता है और वो रिप को पिलाता है। रिप भी पी लेता है, और चूँकि रिप बहुत ज़्यादा प्यासा होता है तो वो मज़ीद चंद गिलासेस और पी लेता है, नहीं 3-4 गिलास पी लेता है, और फिर उसके बाद गहरी नींद में सो जाता है। तो जब वो उठता है ना, तब वो ये देखता है कि जो हम सेकंड पैराग्राफ हमारा शुरू हुआ है ना, ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। तो ये कौन सी जगह की बात कर रहा है? उसको क्या, जब वो चल रहा होता है ना, क्योंकि वो गहरी नींद सो गया था, फिर वो उठा, जब वो उठा गहरी नींद से और चला, तो उसे ऐसा लगा कि वो उस जगह पर है जहाँ वो फर्स्ट टाइम बूढ़े से मिला था। कहाँ मिला था फर्स्ट टाइम, याद है ना? हाँ, ये हमने पिछले पेज पे पढ़ा था कि वो एक बूढ़े आदमी से मिलता है जहाँ वो अपने डॉग के साथ होता है कि वहाँ हाई पीक पे पहुँच जाता है माउंटेन के, और वहाँ आराम कर रहा होता है, वहाँ उसे बूढ़ा मिलता है और वहाँ से बूढ़ा लेकर आता है। तो वो जो पहली जगह थी, सबसे पहली जगह, वो जगह नहीं जहाँ 9 पिन्स खेल रहे थे, नहीं, वो जगह नहीं, जहाँ बूढ़ा फर्स्ट टाइम उसको मिला था, वो जगह। तो रिप को ऑन वॉकिंग अप, चलते हुए, रिप गहरी नींद सो गया था, दोबारा उठा, जब नींद से उठा तो उसको ऐसा लगा चलते हुए कि वही जगह है जहाँ बूढ़ा पहली बार उसे मिला था। तो उसने अपनी आंखें मली, क्योंकि वो होता है ना कि हम गहरी नींद से उठते हैं तो हम आंखें मलते हैं अपनी, है ना, कुछ हमें ताकि क्लियर नज़र आ जाए। और फिर वो कहता अपने आप से कि ये मैं शायद सारी रात नहीं सोया हूँ। थॉट रिप ने सोचा। He looked around for Wolf.
उसने इर्द गिर्द देखा, इर्द गिर्द तलाश किया कुत्ते को, अपने डॉग को, वुल्फ को, बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। जब वो बूढ़े के साथ आता तो याद होगा आपको, उसका वुल्फ भी उसके साथ था, उसका जो डॉग था वुल्फ वो भी उसके साथ था। अब जब ये दोबारा सोकर उठा है, मशरूब पीने के बाद ये सो गया था, और जब दोबारा उठा तो उसने अपने वुल्फ को नहीं पाया यहाँ पर। रिप विजिल फॉर हिम, रिप ने उसके लिए सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड, फिर वो चिल्लाया। पहले उसने सीटी बजाई कि शायद डॉग उसकी सीटी सुनकर आ जाए। डॉग पहचानते हैं सीटी की आवाज़ को, अपने मालिक की सीटी की आवाज़ को। नहीं आया डॉग विसल पे, तो उसने वो चिल्लाया, उसे आवाज़ें लगाई, उसे आवाज़ें दी, वुल्फ वुल्फ। नो डॉग वाज टू बी सीन, वहाँ तो कोई डॉग था ही नहीं, कोई कुत्ता नजर नहीं आया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, कहाँ चला गया ये डॉग? ही मटर्ड, वो बुड़बुड़ाया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बुड़बुड़ाया। कि होता है ना, हम कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, हम अपना अगर डॉग ढूंढ रहे हैं और डॉग को आवाज़ें लगा रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, और फिर वो नहीं मिल रहा है तो क्या कहते हैं, कहाँ चला गया पता नहीं, कहाँ है, इस तरह हम बुड़बुड़ाते हैं ना। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो बुड़बुड़ाया खुद ही। He began to descend the mountain to go back to his village. He began to descend. Descend mean उतरना। आपने मैथमेटिक्स में पिछली क्लासों में, छोटी क्लासेस में, जब आपने प्राइमरी में आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े होंगे, है ना, कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, याद आया? अरेंज इन असेंडिंग में हम क्या करते थे, स्मॉलर टू बिगर, यानी नीचे से शुरू करते थे छोटे नंबर से और बड़े नंबर। डिसेंडिंग में हम उलट करते थे इसके, ये बिगर टू स्मॉलर करते थे, पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी ऊपर से नीचे आते थे, याद है? असेंडिंग में हम नीचे से ऊपर जाते थे, डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे। तो यहाँ डिसेंड कोई मीनिंग है इसके, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना। तो वो क्योंकि पहाड़ पर था ना, He began to descend the mountain, उसने पहाड़ पर से नीचे उतरना शुरू किया। To go back to his village, अपने गांव वापस जाने के लिए, क्योंकि उसका गांव कहाँ था, पहाड़ के दामन में। याद है हमने शुरू में पढ़ा था कि पहाड़ था काटिस्किल, और उसके नीचे दामन में, नीचे पहाड़ियों में एक गांव था। तो ये पहाड़ पर था क्योंकि तो पहाड़ से नीचे अपने गांव में जाने के लिए उतरा। As he neared the village, जब वो विलेज के करीब पहुंचा, नियर, देखिए नियर है, नियर और नियर वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, और नियर ईडी लगा हुआ तो ये वर्ब। आप कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कि भाई ये नियर? अब देखिए हमने नियर को आपने कभी शायद हो सकता है कि आपने ना पढ़ा होगा के तौर पर, हमने हमेशा ही पढ़ा होगा ना कि आई लिव नियर माई स्कूल, माई फ्रेंड लिव्स नियर माई हाउस, मेरा दोस्त मेरे घर के करीब रहता है, नियर इस तरह पढ़ा हुआ। लेकिन यहाँ नियर के साथ ईडी लगा हुआ है, नियर के साथ ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नियर यहाँ पर वर्ब है। जब किसी वर्ड के साथ ईडी आप देख रहे हैं, किसी वर्ड के साथ ईडी लगा हुआ देख रहे हैं, या उसकी सेकंड फॉर्म बनी हुई देख रहे हैं, तो समझ जाइए वर्ब है, ठीक है। एज ही नियर्ड, जब वो करीब पहुंचा, नियर्ड यहाँ क्या मतलब है, नियर्ड का करीब पहुंचा। एज ही नियर्ड द विलेज, जब वो गांव के करीब पहुंचा, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोगों से मिला। बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। द विलेजर्स आल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, विलेजर्स भी उसकी तरफ घूर कर देखने लगे, टिकटिकी बांध कर देखने लगे, बिल्कुल उसी की तरह जैसे वो उन्हें देख रहा था हैरत से। यानी जब वो गांव में पहुंचा तो उसे गांव में कोई अपना शनासा नज़र नहीं आया, कोई जानने वाला नज़र नहीं आया। जिन गांव के लोगों को वो जानता था, जिन बच्चों को वो जानता था, वो उसे कोई नज़र वहाँ पर नज़र नहीं आया, और गांव वालों के लिए भी अजनबी था। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था भाई, क्यों अजनबी हो गया था ये, और क्या
कि दूसरे गांव में आ गया था? नहीं। क्या गांव के लोग एकदम कहीं चले गए थे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि गांव के सारे लोग कहीं चले जाएं उठकर और नए लोग आ जाएं गाँव, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा क्या हुआ था, इसे क्यों हैरत हुई? जिस तरह ये हैरत से देख रहा था रिप वैन विंकल गांव के लोगों को, गांव के लोग भी इसी तरह, बिल्कुल उसी तरह उसको हैरत से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? देखिए, who is this man? said one. किसी एक ने कहा कि ये कौन आदमी है? I've never seen him before, said another. दूसरे आदमी ने कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। Look at his long white beard and his wrinkled face. उस आदमी ने कहा दूसरे ने कि इसकी लंबी सी सफेद दाढ़ी को देखो और इसके झुर्रियों ज्यादा चेहरे पर देखो, रिंकल्ड। ये जो रिंकल्ड लफ्ज लिखा, ये W से स्टार्ट हो रहा है, देखिए WRINKLED। इसको रिंकल्ड नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? रिंकल्ड नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम? रिंकल्ड। W इज साइलेंट हियर, W साइलेंट है यहाँ पर। क्या पढ़ेंगे? लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। तो उस आदमी ने कहा, पहले आदमी ने कहा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और दूसरा क्या कहता है? पहले आदमी ने क्या कहा कि कौन है? दूसरे आदमी ने कहा मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा, इसकी लंबी दाढ़ी तो देखो, लंबी दाढ़ी और झुर्रियों वाला चेहरा। झुर्रियाँ समझते हैं ना? हाँ, वो जो बहुत बूढ़े से लोग होते हैं, कोई 100 ईयर्स के या 90 ईयर्स के, तो उनकी खाल बहुत अजीब सी हो जाती है। मतलब क्या होता है उनके ऊपर, देखा होगा आपने, खाल बहुत अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल जैसे अभी हमारी स्मूथ है, आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ऐसी नहीं रहती, उस पर लाइनिंग पड़ जाती है, चेहरे पे लाइनिंग पड़ जाती है हर जगह, तो इसे हम कहते हैं झुर्रियों वाला चेहरा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको? रिंकल फेस। क्या कहेंगे? रिंकल फेस। ठीक है, जरा इसको रिंकल नहीं पढ़ना है, W साइलेंट है, रिंकल फेस। On hearing this, Rip stroked his chin and, to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. जब उस आदमी ने कहा ना कि इसको देखो, इसकी लंबी दाढ़ी को देखो, इसकी झुर्रियों ज़्यादा चेहरे को देखो, तो ये सुनकर रिप ने अपनी ठोड़ी को हाथ लगाया, ठोड़ी को छुआ, चिन किसे कहेंगे? ये हिस्सा, इसको चिन कहते हैं हम, ये चिन मीन ठोड़ी। उसने अपनी ठोड़ी को हाथ लगाया, चिन को हाथ लगाया, तो उसे पता चला कि उसकी तो एक बहुत लंबी दाढ़ी है, दाढ़ी भी आ गई और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, रिंकल पड़ गए, और उसने लंबी सी दाढ़ी, और वो कहाँ तक जा रही थी? पैरों तक। इतनी लंबी दाढ़ी हो गई थी उसकी। वैसे उसको एहसास नहीं हुआ, जब वो सोकर उठा तो उसने सोचा कि अच्छा, उसको ऐसा लगा जैसे मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता, बूढ़े आदमी के साथ आया था यहाँ पर, कुछ लोग अजीब से ड्रेस में थे और वो 9 पिन्स खेल रहे थे, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने मशरूब पिया, गिलास पी, क्योंकि मैं प्यासा था, मैं सो दिया, और उसको ऐसा लगा जैसे वो थोड़ी देर बाद उठ गया, तो उसे अपने होलिये का एहसास ही नहीं हुआ। हम जब थोड़ी देर के लिए उठते तो हम कहाँ देखते हैं? अपने आप को नहीं देखते। लेकिन जब वो गांव में पहुंचा और गांव के लोगों ने उससे कहा, अरे इसको तो देखो, ये कौन है, और इसकी दाढ़ी तो देखो, इसका चेहरा देखो, दाढ़ी क्योंकि बहुत अजीब सी, किसी के हम अगर दाढ़ी देखें यहाँ से और पैरों तक जा रही है, हमें भी अजीब लगेगा, बल्कि हम तो हंसना शुरू कर देंगे, हम हंसना शुरू कर देंगे ना, उनके यहाँ इसकी दाढ़ी तो देखो। तो लोग भी इस तरह से हैरत से देख रहे थे, इसीलिए हैरत से देख रहे थे उसे कि उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। तो जब रिप ने देखा, अपनी ठोड़ी पर हाथ लगाया, चिन पर, तो उसको दाढ़ी महसूस हुई। फिर जब उसने दाढ़ी यूं करके पैरों तक देखी तो वो भी बहुत हैरान रह गया, उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही। On hearing this, Rip stroked his chin. ये सुनकर रिप ने अपनी ठोड़ी को छुआ, यूं हाथ लगाया, and to his astonishment, और उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, he found his beard has grown a foot long, कि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, पैरों तक लंबी हो चुकी थी, and it was all white, और ये पूरी की पूरी कैसी थी? सफ़ेद थी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment.
An old woman walked up to him. एक बूढ़ी औरत उसके पास चलती हुई आई and looked at his face for a moment. और एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखा. Then she exclaimed. फिर वो खुशी से चिल्लाई. It's Rip Van Winkle. Welcome home again. एक औरत आई, उसने उसको गौर से देखा, यूँ करके, और फिर वो चिल्लाई खुशी से, अरे ये तो रिप वैन विंकल है. कम वेलकम, खुशामदीद खुशामदीद, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी आओ खुशामदीद. Where have you been these 20 long years? Where have you been these 20 long years? यानी कह रही है तुम इतने 20 साल तक, तुम तवील अरसे 20 साल तक कहाँ रहे? हुई ना आपको हैरत? 20 साल का कितने अरसा? 20 साल. यानी वो जो उस बूढ़े आदमी ने उसको मशरूब पिलाया था, वो मशरूब पीकर रिप वैन विंकल सो गया था. जब उठा तो उसको ऐसा लगा जैसे शायद मैं भी थोड़ी देर में उठ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि कितना अरसा गुजर गया था? 20 साल. और 20 साल तक वो सोता रहा था. तभी तो उसका डॉग भी नहीं मिला उसको, क्योंकि वो 20 साल तक सोता रहा, इसलिए उसका डॉग नहीं मिला उसको. वो चला गया था ज़ाहिर कहीं, क्योंकि डॉगी ने तो मशरूब नहीं पिया था ना, सिर्फ इसने पिया था, है ना. अगर डॉग भी मशरूब पी लेता तो शायद वो भी उसके साथ होता आज, रिप वैन विंकल के साथ. और सोचे उसके साथ क्या हुआ वो. चलिए छोड़िए, यहाँ पे मैं छोड़ती हूँ कि आप सोचिएगा कि अगर डॉग भी उसके साथ होता, उसने मशरूब पिया होता और वो 20 साल सोता रहता, तो डॉग की शक्ल कैसी हो जाती, ये आप सोचिएगा. ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारा लेक्चर अभी जारी है, अभी नहीं, जब लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद सोचिएगा. तो रिप वैन विंकल ने मशरूब पिया, 20 साल तक सोता रहा, और क्योंकि 20 साल तक सोता रहा इसलिए वो बूढ़ा हो गया 20 साल में. और उसकी जो दाढ़ी थी उसने दाढ़ी शेव तो नहीं करवाया, 20 साल में सोता ही रहा, तो उसकी दाढ़ी बढ़ के उसके कहाँ तक आ गई? पैरों तक लंबी होती चली गई. 20 साल का अरसा बीच में गुजर गया था, उसको पता ही नहीं चला. नहीं, तो ये थी रिप वैन विंकल की कहानी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लेजी था, वक्त ऐसे ही गुजारता था, तो उसको एक थोड़ी सी सज़ा दी गई इस वक्त गुजारने की. अच्छा, तुम वक्त गुजारना चाहते हो, ऐसे ही वक्त गुजारना चाहते हो, चलो सही. अल्लाह ताला की तरफ से उसको सज़ा दी गई थोड़ी सी, हालांकि वो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसको थोड़ी सी लेजी था ना, इसलिए थोड़ी सी सज़ा ये अल्लाह ने दी कि वो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा तुम लेजी हो, तुम कोई काम नहीं करना चाहते, ठीक है, अब तुम आराम ही करो. आराम करना चाहता था वो, उसने 20 साल तक आराम किया. आराम करना चाहता था, लेजी था ना, खेत की कोई परवाह नहीं करता था वो अपने काम की. तो बस फिर उसको अल्लाह ताला ने उस बूढ़े आदमी को भेजा, और फिर उसको उस बूढ़े आदमी के ज़रिए मशरूब पिलाकर अल्लाह ताला ने उसे 20 साल की नींद सुला दिया. इतना लंबा टाइम वो सोता रहा. ठीक है जनाब, तो हमें चाहिए कि हम भी लेज़ी ना बने. ठीक है, खुश अखलाक़ी से भी रहें, लोगों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ, उनकी मदद करें, उनके काम आएँ, बच्चों से प्यार करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने काम पे भी तवज्जो दें, जो काम हमें करना है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप लेज़ी नहीं बने. अगर होमवर्क दिया जाता है आपको, तो वो होमवर्क आप टाइम पर करें. अगर आपकी वालदा ने आपको कोई काम कहा है कि मुझे बाज़ार से सौदा ला दो, या घर का ये थोड़ा सा ये काम कर दो, तो फ़ौरन करिए. लेज़ी नहीं बनिए, डोंट बी लेज़ी, डोंट बी लेज़ी. सुस्ती नहीं फैलानी, फ़ौरन वो काम कर लें, क्योंकि फिर बाद में भूल भी तो जाते हैं ना. ऐसा भी होता है ना, फिर वो काम बाद में भूल जाते हैं, फिर अम्मी जान की डांट सुननी पड़ती है, तो अब्बा जान की भी डांट सुननी पड़ती है, बल्कि कभी कभार एक थप्पड़ भी पड़ जाता है अम्मा अब्बा, है ना. तो बेहतर है कि जो काम आपको जिस वक्त कहा जाए वो आप उसी वक्त पूरा कर लें, या जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर रोज़ाना लगाई गई हैं कि ये काम आपको रोज़ करना है, वो काम जिम्मेदारी से रोज़ाना करें, बग़ैर किसी के कहे वो काम रोज़ाना करें.
घर में अगर प्लांट्स हैं तो उनको डेली आप पानी दीजिए। अगर जो भी आपका काम है, बाहर अगर पौधे लगे तो उनको डेली आप पानी दीजिए। जो भी आपका काम है, अगर आप कहीं जॉब पर जाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और काम भी करते हैं छोटा मोटा, तो वो अगर काम करते हैं तो वहाँ पर छुट्टी ना करें, वक्त से जाएं, वक्त पर जाएं। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी कर ली कल चले गए, फिर छुट्टी कर ली और अगर छुट्टी नहीं करी है तो 1 घंटा लेट जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना। हर काम आप अपने वक्त पर करिए। जब हर काम आप अपने वक्त पे करेंगे तो आपको भी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी, आप इसको इंजॉय करेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर कैसा लगा? मज़ेदार था ना? ठीक है, ये आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट हमें अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।